क्या हम मदारी के बंदर तो नहीं? क्या वजह है कि मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हम मदारी के बंदर हैं? मदारी का बंदर, एक मदारी वाला जो कहता है बंदर वैसा ही करता चला जाता है, क्योंकि उसे खाना खाना है, उसे रहना है उस मदारी के साथ। वो मजबूर होता है उसकी हर बात को मानने के लिए। उसे ट्रेंड ऐसा किया जाता है कि वो सारी चीज़ें मदारी के हिसाब से करे। बीमारियों के मामले में मुझे कभी कभी लगता है कि शायद हम भी मदारी के बंदर बन चुके हैं। मित्रों, आज मैं जो बात करने वाला हूँ, पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ, पूरा सच गहराई तक, अंदर तक जो आपको जानना है, वो है डायबिटीज़ के बारे में, शुगर के बारे में। नमस्कार मित्रों, मैं विक्रम कुमार, आपका स्वास्थ्य सलाहकार। मेरे यूट्यूब चैनल प्राकृतिक स्वास्थ्य सेवा मिशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। क्यों होती है डायबिटीज़, किस तरह से हम इससे बच सकते हैं, क्या वजह है कि दवाई खाने के बाद भी ये लगातार बढ़ती चली जाती है उम्र के साथ साथ, क्या हम इससे छुटकारा पा पाएंगे, इसी टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये एक क्रोनिकल डिजीज़ है मित्रों। क्रोनिकल डिजीज़ को समझिए। क्रोनिकल डिजीज़ होता क्या है? क्रोनिकल डिजीज़ का मतलब होगी हमारे शरीर में किसी खास तरह की परिवर्तन और तब्दीली की वजह से जो लगातार हमारे शरीर को बिगाड़ती चली जाए और हमारे शरीर में हमारे ऑर्गन्स को लगातार ख़राब करती चली जाए, और ये नॉर्मली आसानी से ठीक ना हो सके और ये ज़िंदगी भर हमारे साथ चलती रहे, इसे कहते हैं क्रोनिकल डिजीज़। शुगर का मतलब क्या है? शुगर का मतलब है हमारे खून में शुगर की क्वांटिटी का बढ़ जाना। एक स्लैब होता है मित्रों, उस स्लैब से अगर हमारे खून में शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ रही है। ये ऐसा नहीं है कि आज की बीमारी है, ये जब से शायद ये सृष्टि बनी होगी तब से ये बीमारी हमारे साथ है। मगर इस बीमारी को पिछले कुछ वर्षों से इस तरीके से हाईलाइट किया जा रहा है, इस तरीके से इसकी मार्केटिंग की जा रही है, इस तरीके से ये फैलता जा रहा है कि लोग डायबिटीज़ को लेकर के ये सोचने लग गए हैं कि अब ये बीमारी तो किसी को भी हो सकती है। जबकि सच्चाई ये नहीं है दोस्तों, सच्चाई कहीं इससे अलग है। उस सच्चाई को भी हमें जानना है। उसको जानने के लिए पहले ये जान लें कि डायबिटीज़ हो क्यों जाता है। मित्रों, हमारे शरीर में एक अंग है जिसका नाम है पैनक्रियाज। नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। इस पैनक्रियाज नाम के ऑर्गन्स के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिसे बीटा सेल्स कहा जाता है, और वो बीटा सेल्स हमारे शरीर में इंसुलिन को जनरेट करता है। क्या होता है ये इंसुलिन और इसकी क्या भूमिका है हमारे शरीर में? मित्रों, जो हम खाना खाते हैं उस खाना को खाने के बाद जब वो हमारे पेट में जाता है, पेट अमाशय में जाता है, तो वहाँ पे जटा रस बनता है और वो जटा रस हमारे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है कई प्रकार के रासायनिक प्रक्रिया के बाद। अब ये जटा रस जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो ये ग्लूकोज हमें एनर्जी देती है, हमें ताकत देती है, हमारे शरीर को काम करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। मगर ये ग्लूकोज डायरेक्ट हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इसे एब्जॉर्ब करने के लिए सहायता की ज़रूरत पड़ती है इंसुलिन की। इंसुलिन एक तरीके की चाबी है जो हमारे शरीर के हर उन कोशिकाओं को खोलने का काम करती है जहाँ पे ग्लूकोज को समावित होना है, प्रवेश करना है, जहाँ एब्जॉर्ब होना है ग्लूकोज को, उसको खोलने के लिए इंसुलिन नामक चाबी की आवश्यकता पड़ती है। जितनी बेहतर तरीके से हमारे शरीर में चाबी बनेगी, मतलब इंसुलिन बनेगा, हमारा ग्लूकोज हमारा बॉडी उतनी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाएगा। अब जानते हैं कि ग्लूकोज हमारे बॉडी में कितना हो सकता है। आज के मॉडर्न साइंस के हिसाब से जो कहावतें कही जा रही हैं, जो बातें फैलाई जा रही हैं, वो ये है कि एक स्वस्थ इंसान के शरीर के अंदर भूखे पेट, मतलब फास्टिंग, जिस समय आपने व्रत कर रखा है, आप सुबह सो के उठे हैं, आप खाली पेट हैं, आपने कुछ भी खाना नहीं खाया है, उस समय हमारे खून में इस ग्लूकोज की मात्रा को 100 तक बेहतर बताया गया है। हमने जब खाना खा लिया उसके 2 घंटे के बाद इसे पीपी से डिनोट किया जाता है, और वो होता है हमारे शरीर के अंदर 140 से 180 के बीच में होना चाहिए। 140 होना चाहिए ज़रूरी नहीं, 150 भी सही है, 160, 70, 80, 180 तक बिल्कुल सही माना जाता। बिल्कुल 180 तक को भी हम बेहतर मान सकते हैं और मानना भी चाहिए। अक्सर बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर में ऐसी होती हैं जो हमारे खून में बढ़ जाती हैं,
और उसके लिए हम कुछ ना कुछ औषधि मेडिसिन्स ले करके खून में मौजूद किसी भी ज़्यादा बढ़ी हुई चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से ग्लूकोज भी अगर हमारे खून में ज़्यादा बढ़ गया है, शुगर भी अगर हमारे खून में ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम कई अलग अलग तरीके से उसे अपने खून से निकाल सकते हैं, साफ कर सकते हैं। डॉक्टरों के इसके अलग अलग मत हैं। एलोपैथ के हिसाब से डायबिटीज़ को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे ही अल्टरनेट मेडिसिन्स की बात की जाती है या आयुर्वेद की बात की जाती है, नेचुरोपैथ की बात की जाती है, उसमें ये समाधान करने के दावे अलग अलग डॉक्टर समय समय पे करते रहे हैं, परंतु हर पेशेंट के साथ वो इस दावे को पूरा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, यही जानना आज हमारे इस वीडियो का मकसद है। मित्रों, आगे इस वीडियो पे लगातार आपको सारी जानकारी मिलेगी, इस वीडियो पे बने रहें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा दें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोज़ लाता रहता हूँ। प्राकृतिक स्वास्थ्य सेवा मिशन का उद्देश्य ही है कि आप अपने शरीर को सेहतमंद बिना केमिकल और बिना रेगुलर दवाइयों के रख सकें। इस तरह के वीडियोस को लगातार देखने के लिए, जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास तुरंत ही मौजूद हो जाएं और आप उसे देख के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। सही में अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना है तो हमें 4 स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, अगर हमारे खून के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ गई है तो उस शुगर की मात्रा को कम करना। किस वजह से हमारे खून में शुगर की मात्रा बढ़ी है, उस वजह को ख़त्म करना। अगर पैनक्रियाज डीएक्टिवेट हो रहा है, बीटा सेल्स प्रॉपर इंसुलिन को नहीं बना रहा, तो बीटा सेल्स को रीबूस्ट करना, उसे दोबारा से एक्टिवेट करना। बीटा सेल्स तक, पैनक्रियाज तक सिग्नल्स प्रॉपर अगर नहीं पहुंच पा रहा तो उसे ठीक कर देना। मित्रों, ये चारों स्टेप को अगर आपने सही तरीके से फॉलो कर लिया तो डायबिटीज़ आज से ही आपके लिए लाइलाज बीमारी नहीं रहेगी। दरअसल होता क्या है, कोई भी इंसान जब अपने डायबिटीज़ के लिए बहुत जागरूक होता है तो वो 1 या 2 स्टेप को पूरा कर लेता है, लेकिन वो चारों स्टेप को पूरा नहीं करता। जब तक हम चारों स्टेप को पूरा नहीं करेंगे, ये बीमारी हमारी ज़िंदगी से छुटकारा नहीं देगी। ये बीमारी हमारी ज़िंदगी में बनी रहेगी। हमें चारों स्टेप को समझना है और उसे पूरा करना है, ताकि डायबिटीज़ को हम अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से ख़त्म कर लें। मित्रों, वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा रहे तो भी आप धैर्य बनाए रखें, क्योंकि एक एक स्टेप को अच्छी तरह से जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक एक स्टेप को अच्छी तरह से जान लिया तो आप चाहे मेडिसिन्स ले रहे हैं या इंसुलिन कई वर्षों से ले रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप डायबिटीज़ के किस लेवल तक पहुंच गए हुए पेशेंट हैं। आप अपने डायबिटीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर लेंगे। चारों स्टेप को अच्छी तरह से समझें। सबसे पहला स्टेप, अगर खून में मात्रा बढ़ गई है ग्लूकोज की तो उसे कम कर। आप पेठे का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेठे का जूस लौकी के जूस से भी ज़्यादा क्षारीय गुण और उसके अंदर बहुत सारे पौष्टिकता होती हैं, तो अगर आप पेठे का जूस बनाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। मैं इसे अमृत रस कहता हूँ, पेठे के जूस को। पेठे का जूस अमृत रस कैसे बनाया जाता है, ये मैंने इसका वीडियो पहले बना रखा है। अगर आप चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के अमृत रस बनाने का तरीका देख सकते हैं और वहाँ जाकर के इसे सीख के आप प्रतिदिन 1 गिलास, मतलब 100 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक प्रतिदिन पीना शुरू कर दें। आप मित्रों देखेंगे 3 से 4 दिन के अंदर ही आपके डायबिटीज़ नॉर्मल आने लग जाएंगे और कुछ ही दिनों के बाद विदाउट मेडिसिन्स भी आपके वो नॉर्मल आने लग जाएंगे। तो इसे आज ही शुरू कर दें मित्रों। पैनक्रियाज के एक्टिवेट को करने के लिए आपको अपने रीढ़ की हड्डी के उस जगह पे ध्यान देना पड़ेगा जहाँ से ये पैनक्रियाज जुड़ा है। ये जो थोरासिक का हिस्सा है, इसमें 7वां डिस्क मतलब T7, इसे एक्टिवेट करना है। इसे एक्टिवेट करने के लिए रब करना है इस जगह को। इसको रब करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन यहाँ फास्ट होगा और में ब्लड का फ्लो है वो बेहतरीन होना शुरू होगा। जैसे ही ब्लड का फ्लो आपको बेहतर तरीके से मिलना शुरू होगा आपके पैनक्रियाज को, आपका पैनक्रियाज अपने आप धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू होगा, आपके बीटा सेल्स भी एक्टिव होने शुरू हो जाएंगे। हमारी
इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दवाई और इंसुलिन इंजेक्शन के रूप में आपको ये नहीं लेना पड़ेगा। करना है और रब लगातार करें, यहाँ गर्मी पहुँचाएँ। दरअसल यहाँ पे नस दब जाती है, दबाव आ जाता है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है, तो इसे हमें ठीक करना है मित्रों। इसके बाद बात आती है अनुलोम ज़रूर करना। प्राणायाम करके अपने पूरे शरीर में ऑक्सीजन के फ्लो को पहुंचा देंगे, और जब पूरे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो अच्छी तरह से होगा तो हमारे नर्वस सिस्टम बेहतरीन होने लग जाएंगे। मित्रों, स्टेप 2 में मैंने 2 चीज़ें आपको बताई। पहला मैंने बताया आपके रीढ़ की हड्डी के T7 वाले हिस्से को रब करना, वहाँ पे रब करके आप उसे एक्टिवेट करेंगे, और दूसरा मैंने आपको बताया प्राणायाम करना। ये 2 चीज़ स्टेप 2 में करेंगे, और ये रेगुलर करेंगे, रोज़ करेंगे, दिन में कई बार करेंगे। अगर आप पूरी तरह से अपने डायबिटीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसे दिन में 3 से 4 बार 5 बार आप ज़रूर करें, और आप देखेंगे कि सप्ताह 10 दिनों के अंदर आप दवाइयों को भी छोड़ पाएंगे, और साथ ही साथ आप अपने आप को नॉन डायबिटिक भी कह सकेंगे। हमारे बॉडी में डायबिटीज़ होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारा टेंशन को लेना कैसे बंद करें, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, मन पर जीत। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप खुद जान जाएंगे कि मन पे जीत कैसे की जाती है। आप क्या करें कि आपको टेंशन तो आए लेकिन वो टेंशन आपकी ज़िंदगी में दुष्परिणाम ना दे पाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप मन पे जीत का वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि आप जान सकें कि किस तरीके से हम टेंशन रहते हुए भी अपने शरीर को टेंशन से होने वाले दुष्परिणामों से बचा सकते हैं। ये तीसरा स्टेप था दोस्तों। अब चौथा, ब्रेन से सिग्नल प्रॉपर नहीं पहुंच रहा पैनक्रियाज तक। इसी तरह से हमारे शरीर में सिग्नल 24 घंटे शरीर में दौड़ता रहता है, और पूरे सिग्नल हमारे ब्रेन से निकलते हैं, सभी ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। सारे ऑर्गन्स फिर से सिग्नल भेजते हैं जो कि हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। ये सिग्नल अगर किसी जगह से ब्रेक होने लग जाए, अगर कहीं से टूटने लग जाए, तो उस ऑर्गन्स के साथ उस दिमाग का संपर्क टूट जाता है। तो वैसे कंडीशन में वो जो अंग हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। अब ऑर्गन्स सिर्फ अपने हिसाब से काम करेंगे तो क्या होगा, वो सही भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं। ये होता है हमारे डायबिटीज़ में मित्रों। तो ब्रेन के सिग्नल को कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए मित्रों आपको 8 घंटे गहरी नींद में सोना ज़रूरी है। जब हम 8 घंटे गहरी नींद में सोते हैं तो हमारे शरीर के हर उस हिस्से की रिकवरी होती है जो 16 घंटे में बिगड़ी हो। अगर हमारे ब्रेन के सिग्नल्स कहीं क्रैक हो रहे हैं, टूट रहे हैं, किसी ऑर्गन्स तक सिग्नल्स नहीं पहुंच रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमें प्रॉपर 8 घंटे की नींद ले करके उसे ठीक करना है। दोस्तों, दुनिया की ज़्यादातर बीमारियों को ठीक करने का ये एक सबसे बेहतर तरीका है, 8 घंटे की प्रॉपर नींद। अगर आप 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेते हैं, डीप स्लीप लेते हैं, गहरी नींद लेते हैं, तो आपके बहुत सारी रिकवरी ऑटोमेटिकली हो जाती है। आपके शरीर के जितने भी सिग्नल्स ब्रेक हो रहे हैं, ब्रेन्स के सिग्नल्स प्रॉपर नहीं पहुंच रहे किसी भी ऑर्गन्स में, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। तो मित्रों, ये चारों स्टेप को आप जब अच्छी तरह से फॉलो करना शुरू करेंगे तो आप खुद देखेंगे आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपके डायबिटीज़ आपकी ज़िंदगी से टाटा बाय बाय करना शुरू कर देगी। मित्रों, आज के लिए इतना ही। मैं आपका मित्र विक्रम कुमार, और फिर आपसे